तो भाई एक सवाल उठ रहा है कि इस बार नीट का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहने वाला है। तो मोस्टली अपनों ने ट्रेंड देखा है कि नीट बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, पर लास्ट ईयर जो हालात हुए हैं, तो अब कई बच्चे तो सोच रहे हैं भाई अब नीट की तैयारी नहीं, जंग की तैयारी हो रही है। 2025 के नीट ने तो बच्चों को बिल्कुल डरा के ही रख दिया। पर अभी का एस्टिमेट यही है कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही नीट बहुत डिफिकल्ट रखा जाता है। देखिए, हम खुद ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, नीट 2024 में कुछ कुछ चीजें हुई थी जिसको कॉन्स्पिरेसी भी कहा जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों के फुल मार्क्स आए थे। और जब भी ऐसा कुछ हुआ है ना, पहले भी जब पेपर लीक की कुछ खबरें आई हैं, उसके नेक्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीट के एग्जाम को बहुत डिफिकल्ट बनाया गया। तो अब ऐसा डरने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही हमें कि इतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा। पर हाँ, जैसा 2023-22 तक आता था उस लेवल का रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हाँ, 2024 वाला नीट वो तो काफ़ी इजी हो गया था। 2025 वाला बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था कई बच्चों को, जिसकी वजह से कट ऑफ मोस्टली हमने देखी 100 मार्क्स तक नीचे आ गई। उस फिजिक्स से डर के कई बच्चों का केमिस्ट्री, बायो सब डामाडोल हो गया, है ना। तो अपने को ध्यान तो यही रखना है कि हाँ, लेवल नॉर्मल रहने वाला है, ज़्यादा चांसेस यही हैं। पर फिर भी अगर बहुत इजी आ गया या बहुत डिफिकल्ट आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट आ गया, हम खुद पहचान लेते हैं, पेपर को देख के हमें आइडिया लग जाएगा कि जितने अभी तक क्वेश्चंस हमने करे हैं, जितने हमने अपनी टेस्ट दिए हैं कोचिंग में या ऑनलाइन जिस तरीके के, अब उससे अगर लेवल बहुत ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेवल क्या केवल हमारे लिए ज़्यादा है, ये सभी बच्चों के लिए, तो बिल्कुल सही, सभी बच्चों के लिए वो लेवल बढ़ चुका है। तो उनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट में लेवल उतना हाई नहीं आया। तो बायो में मोस्टली बहुत हाई लेवल नहीं आता, पहले उस समय आप बायो को टैकल करो। आपकी स्ट्रेटजी अदरवाइज प्रीवियस टेस्ट में जो आप खुद देते रहे उसमें कुछ भी रही हो, अगर नीट में जाके आपको लग रहा है कि हाँ मेरा फिजिक्स डिफिकल्ट है या शायद केमिस्ट्री ही डिफिकल्ट आ गया या बहुत कम चांसेस है फिर भी बायो ही डिफिकल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद पे भरोसा रखें, वहां पर अगर पैनिक कर गए तो ही आपका नीट गया। बस ये पैनिक नहीं करना है, आप उस सब्जेक्ट से दूर होके पहले बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को पकड़िए, उनको बढ़िया से फिनिश करिए, फिर इस सब्जेक्ट पे आके टाइम दीजिए जो भी आपको डिफिकल्ट लगे। ये तो हुआ भैया मुश्किल पेपर। इजी पेपर अगर आ गया तो क्या करना है। कई बार होता है बहुत इजी पेपर आता है और बच्चे घर से सोच के गए होते हैं भाई मेरे को 620, 30, 40 महीने बना लेने हैं और मेरी हो जाएगी कट ऑफ क्लियर, मुझे कॉलेज मिल जाएगा। ये भी पहचानना ज़रूरी है, अगर पेपर बहुत इजी आ गया है तो भाई 620-30 पे फिर आप संतुष्ट मत होना, क्योंकि कट ऑफ उस साल फिर बहुत ऊपर जा सकती है, जैसा कि 2024 वाले पेपर में हुआ था। उसमें आप देखेंगे उत्तराखंड की ही अगर कट ऑफ देखें तो पहले आती थी 585 के आसपास और 2024 में आई 620 के आसपास। बच्चे भाई सब 615 ला के भी सोच रहे हैं अब हमें ड्रॉप करना पड़ा। तो इसलिए पेपर में जाके फुल अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जो आप घर से सोच के गए हैं, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। डिफिकल्ट आया तो अलग स्ट्रेटजी है, बहुत इजी आया तो भी अलग स्ट्रेटजी है। तो पूरा फोकस रखना जरूरी है।